नहीं सकता कभी लिखा हुआ तकदीर का, बस नहीं चलता कभी इंसान की तबदीर का। मनुष्य चाहता है कि मैं अपने हिसाब से दुनिया चला लूं। राम और घनश्याम पर क्या क्या विपत्ति आई नहीं, याद है बन बन भटकना जानकी रघुबीर का। भगवान राम पैदा हुए महाराज दशरथ के पुत्र बनके, चक्रवर्ती सम्राट, जहां कोई कमी नहीं, चक्रवर्ती सम्राट के बेटे बने। 3 भाई महाआज्ञाकारी, और नसीब क्या लिखा गया इस दुनिया में वो उनके साथ होगा। और बे तो ठीक है, आगे चल के उनके 2 बेटे हुए, लव और कुश। जब वो लव कुश वाल्मीकि के आश्रम में पैदा हुए मां जानकी से, तो दोनों ने एक बार अयोध्या चले गए कि चलो यहां के राजा को देखें हम। तो वहां पहुंचे, चुपचाप बगीचा में घूमने लगे। हनुमान जी ने पकड़ा और दोनों को बड़े प्यार के साथ भगवान राम राजा सरकार की मंदिर में दरबार में सामने पेश कर दिया। भगवान राम के सामने खड़े हो गए लव और कुश और बोले, भगवान बोले बेटा कहां के हो तुम, बताओ कौन हो तुम। तो लव कुश बोले महाराज, हर जाने क्या लिखा है विधि ने मेरी तकदीर में, बाँच नहीं पाऊं ना विधि की लकीर, बाँच नहीं पाऊं नाथ विधि की लकीर में। ऐसी तो हम नहीं बाँच पाओ और ना तुम बाँच पाओ कि कल किसके साथ क्या होना है पता है का? पता है को? नहीं है पता। और अगर पता हो भी, राजीव भाई साहब, पता अगर हो भी, तुम बहुत बड़े भक्त हो या तुम बहुत बड़े नाउते गुनिया हो और तुम्हें पता है कल क्या होना है, तो ये धरती, ये प्रकृति बताने का अधिकार नहीं देती है भाई साहब, नहीं देती है। और जो बताएगा उसको सजा भोगना पड़ेगी। भगवान कृष्ण नहीं जानते थे कि महाभारत में क्या होने वाला है। उन्होंने द्रौपदी को पूरी सुनाई थी उसकी जिद पे कि आगे क्या होगा, दुशासन की छाती का लहू मिलेगा कि नहीं। भगवान कृष्ण ने पूरा बताया था कि दुशासन की छाती का लहू मिलेगा, दुर्योधन की जंघा टूटेगी और तुम्हारा पुत्र अभिमन्यु भी मरेगा। बोलो तुम्हें मंजूर है कि नहीं? द्रौपदी ने मंजूर किया था कि मुझे मंजूर है, तब भगवान ने महाभारत करवाई थी। बताने का अधिकार नहीं है लेकिन बताया भगवान ने। जाने क्या लिखा है विधि ने मेरी तकदीर में, बाँच नहीं पाऊं नाथ विधि की लकीर में। महाराज हम काटन में काटी है कठिन जिंदगानी, बस दया करो करुणा निधि अपना पूछो करुण कहानी। हमारा कोई नहीं है महाराज, लौकुश बोले, केवल 2 प्राणी है हमारे। कौन? गुरु कुटिया का बाबा, गुरु कुटिया का बाबा और मां बंदे भी जानी। सीता जी को नाम वाल्मीकि जी ने बंदे भी रख दिया और बच्चों को बता दिया कि ये तुम्हारी मां है। गुरु कुटिया का बाबा मां बंदे भी जानी। भगवान राम बोले कि बेटा बड़ी अच्छी बात करत हो तुम, तुमने सीखो कहां है जो? तो बोले कि पाई है शिक्षा हमने गुरु संत संग में, गुरु ने रंगा है हमको एक राम रंग में। तुम कहो तो सुना दे तुम्हें राम की कहानी,
बस कृपा करो करुणानिधि, अब ना पूछो करुण कहानी। गुरु कुटिया का बाबा माँ बंदे भी जाने। गुरु कुटिया का बाबा माँ बंदे भी ज्ञानी। गुरु कुटिया का बाबा माँ बंदे भी ज्ञानी। ओ गुरु कुटिया का बाबा माँ बंदे भी ज्ञानी। बोले ठीक है। अब तुम जो बताओ, क्या सिखाया भगवान राम के बारे में तुम्हारे गुरु ने? लौक उसने तत्काल जवाब दिया कि महाराज, भगवान राम तो अति मर्यादित हैं, उनके जीवन में कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं हुआ है। लेकिन जब उन्होंने दोबारा अग्नि परीक्षा लेने के बावजूद मां जानकी को अयोध्या से फिर वनवास दे दिया, यहां मुझे शंका पैदा होती है उनके चरित्र पर कि वो कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। क्यों? क्योंकि उन्हें तो पता था कि सीता जी गर्भवती है और फिर भी भेजा। भगवान बोले एक काम करो, इस मैटर का बंद करो, तुम तो जो बताओ कि तुमने हमारे बगीचा में घुसबे को अपराध काय का। लड़का बोले महाराज, अरे किया जो कसूर हमने वो एक प्रेम डोर थी, आपके दरस की मन में उठती हिलोर थी। आपके दरस की मन में उठती हिलोर थी। अब दर्शन किए हैं हम सो आत्मा जुड़ानी। हो दर्शन किए हैं हम सो आत्मा जुड़ानी। बस दया करो करुणानिधि, अब ना पूछो करुण कहानी। गुरु कुटिया का बाबा माँ बंदे भी ओ गुरु कुटिया का बाबा माँ बंदे भी ज्ञानी। ओ गुरु कुटिया का बाबा माँ बंदे भी ज्ञानी। ओ गुरु कुटिया का बाबा माँ बंदे भी ज्ञानी। माफ सब कसूर है, कल फिर से आना गीत सुनाना जरूर है। सो चंचल चले हैं जहां वाल्मीकि ज्ञानी। चंचल चले हैं जहां वाल्मीकि ज्ञानी। बस दया करो करुणानिधि, अब ना पूछो करुण कहानी। गुरु कुटिया का बाबा माँ बंदे ओ गुरु कुटिया का बाबा माँ बंदे भी ज्ञानी। ओ गुरु कुटिया का बाबा माँ बंदे भी ज्ञानी। ओ गुरु कुटिया का बाबा